कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। ज्ञानी सदैव सकारात्मक सोचता है, अज्ञानी सदैव नकारात्मक सोचता है। हमारी थिंकिंग है, और पॉजिटिव थिंकिंग वाले हैं, नेगेटिव थिंकिंग वाले हैं, ये आपके ऊपर है, आप कैसा सोचते हैं। कुछ लोग गलत के बारे में भी सही सोचते हैं और कुछ लोग सही के बारे में भी गलत। जो सही है कुछ लोग उसे भी गलत कहते हैं, और जो गलत होता है सकारात्मक सोचने वाला उससे भी सही सोचता है। एक उदाहरण है, किसी ने दो लोगों के सामने पानी सर्व किया। जब पानी सर्व किया तो पानी बिल्कुल बराबर था, दोनों के पौन पौन गिलास भरे थे। लेकिन जो पॉजिटिव सोचता था वह सोच रहा है कि पौन गिलास पानी है, और जो निगेटिव सोचता था कहता देखो कैसा कंजूस आदमी, पानी भी पूरा नहीं दे सका, पानी भी पूरा नहीं दे सका, ये तो इतना खाली है। एक व्यक्ति सिर्फ कमी ही ढूंढता है और एक व्यक्ति सिर्फ खूबी ही ढूंढता है। हमारे ऊपर है कि हम छिद्रान्वेषी हैं या गुणग्राही। गुणों को ग्रहण करने वाला कचरे के ढेर में से भी काम की चीज ढूंढ लेता है, और दोषों को ढूंढने वाला एक महल में भी नुक्स निकाल उसमें भी खोज लेगा। विचार करो, हमारी दृष्टि कैसी है? हम गुणग्राही हैं या छिद्रान्वेषी? हम दोषों को ढूंढने वाले हैं या गुणों को ग्रहण करने वाले हैं? ये आपको व्यक्तिगत रूप से सोचना पड़ेगा। हमें गुणग्राही बनना है। नारायण श्री कृष्ण रास्ते से जाते थे, सारथी ने एकदम रथ रोक दिया, रोकने के साथ रथ मोड़ दिया। सारथी हमें तो आगे जाना था, तुमने रथ मोड़ दिया, क्या वजह है? स्वामी आगे कोई पशु मृत अवस्था में पड़ा हुआ है, उसकी दुर्गंध आ रही थी, इसी वजह से मैंने रथ मोड़ दिया है, हम दूसरे रास्ते से चले। नहीं सारथी, हम इसी रास्ते से चले, जैसी आपकी आज्ञा। सारथी ने रथ आगे बढ़ाया और उस स्थान पर रथ राय श्री कृष्ण ने खड़ा करवा दिया जहां पर एक कुत्ता मरा हुआ पड़ा था और जिसकी बदबू से चारों तरफ का वातावरण दुर्गंधित हो गया था। वहां पर रथ रुकवा दिया गया और रथ से नीचे उतरे श्री कृष्ण उस मरे हुए कुत्ते के पास पहुंचे। कृष्ण के उतरने की वजह से सारथी को भी उतरना पड़ा। तब सारथी से कृष्ण ने कहा कि देखो सारथी, इस कुत्ते के दांत कैसे मोती जैसे चमक रहे। कुत्ते के दांत ये गुणग्राही लोगों की विशेषता है। उन्होंने उसकी सड़ांध, उसकी दुर्गंध नहीं देखी, चमकते हुए दांत देखे। आपके ऊपर है कि आप किसमें खूबियां देखना चाहते हैं और किसमें खामियां देखना चाहते हैं। हमारे ऊपर है। हम किसी को एक आंख के फूट जाने की वजह से काना कह सकते हैं, क्योंकि हमें उसकी फूटी आंख दिखाई देती है, लेकिन उसकी आंख जो सही है वो हमें दिखाई नहीं दे रही। हमें जो सही है वह देखना है,
बुराइयां तो दुनिया देखती है, बुराइयां तो, पर हमें उस दुनिया में एकदम निराले बन करके जीना है कि मुझे किसी की कमी, किसी की खामी, किसी की बुराई ना देख करके फिर उसकी अच्छाई, उसकी खूबी, उसकी खासियत ही दिखाई दे। मैं ऐसा जीवन जीना चाहता हूं। आप पाएंगे आपकी नजर में पूरे सावर में एक व्यक्ति भी बुरा नहीं होगा, और जब आपकी नजर में पूरे सावर क्या, पूरे अजमेर जिले में, पूरा अजमेर जिला क्या, पूरे राजस्थान में, पूरे राजस्थान क्या, पूरे हिंदुस्तान में, पूरा हिंदुस्तान क्या, पूरी दुनिया में कोई बुरा नहीं है, क्योंकि आपकी दृष्टि बुरी नहीं है, आप सबको अच्छा देखते हैं। हमारी दृष्टि में कोई बुरा नहीं तो हम किसी की दृष्टि में बुरे नहीं। सीधी बात है। नीम का पेड़ लगा, इसकी छाल, इसकी पत्तियां, इसका फल जो भी खाओ सब कड़वा है। कैसा है? छाल भी आपको जरा से जवान टिका करके देखो, एकदम कड़वी। पूरा पेड़ जड़ से लेकर के चूल तक कड़वाहट से भरा है, लेकिन उसकी कड़वाहट को नजरअंदाज करके देखने वालों ने सिर्फ इसके गुण ही गुण देखे। क्या देखे? कि नीम का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। 24 घंटे जितने पेड़ होते ना, एक साल में 1200 मिलीलीटर ऑक्सीजन देते हैं। कितने? एक साल में एक खेजड़ी का पेड़ भी होगा, वह 1200 मिलीलीटर ऑक्सीजन देता है। और यदि नीम का, पीपल का जो पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, उसे आप दुगना कर दो, मल्टीप्लाई, 2400 मिलीलीटर ये पेड़ ऑक्सीजन देता है। कोरोना के टाइम में एक सिलेंडर के लिए लोग मारे फिरते थे, भाई किसी प्रकार से ऑक्सीजन की व्यवस्था हो जाए। ये हरे भरे पेड़ हमें कितनी ऑक्सीजन प्रदान कर रहे हैं, विचार। तो हमें इनकी खासियत को देखना है, इनके गुणों को देखना है। कड़वा होने के बाद भी ये औषधीय पक्ष है, जिसकी छाया, जिसकी हवा, जिसकी जड़, जिसकी छाल, जिसके पत्ते, जिसकी टहनियां, जिसके फल हमारे लिए स्वास्थ्य वर्धक है, तो उसकी कड़वाहट गढ़ हो जाती है और उसकी विशेषता सामने आ जाती है। ऐसे ही लोगों के साथ करिए, लोगों के साथ। वो व्यक्ति कितना भी जवान से कड़वा क्यों ना हो, लेकिन वो यदि कड़वा बोलता है तो हमारी बुराइयों को खत्म करने के लिए बोलता है, हमारी खामियों को खत्म करने के लिए बोलता है, और हम में ऐसा है इसलिए बोलता है। और उसे मालूम है कि मैं साफ कहूंगा तब जाकर सुधरेगा, इसलिए बोलता है। लेकिन हम ऐसे लोगों को दुश्मन बना लेते हैं। कबीरदास जी ने कहा ना, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे। कबीरदास लिखते हैं, जो अपनी बुराई करे उसे अपने पास रखो, कम से कम वह बुराई करके हमें बुराइयों से मुक्त करता है। जिस प्रकार से साबुन वस्त्रों को धोती है तो स्वयं खुलने के साथ मैल को निकाल देती है और आपको साफ सुथरे वस्त्र पहनने के लिए मिल जाते हैं। साबुन का काम है, निंदक का काम भी साबुन की तरह होता है, जो सिर्फ हमारी सफाई करता है और हमें उज्जवल बना देता है। इसलिए उनसे नफरत नहीं करना है, हमें निंदा बुराई नहीं करना, ये बात पक्की है। लेकिन निंदा बुराई करने वालों से नफरत मत करिए, वो तो हमें पवित्र और पावन बनाने वाले लोग हैं, निर्मल बनाने वाले लोग हैं, वो हमें श्रेष्ठ बनाने वाले लोग हैं। इसलिए मैं सबसे साथी, जो ज्ञानी है वो इन सभी बातों पर चिंतन करता है, विचार करता है। जो अज्ञानी है इस बात पर विचार नहीं करता है। कुत्ता भौंकता है ना, कुत्ता भौंकता,
आप पर भी कभी कभी भूखा होगा, रास्ते से निकल जाओ, अकेले आओ तो जबरदस्ती भूखने लग जाते हैं, कुत्ते की आदत है। मैं आपसे पूछता हूं, ऐसा कौन है जिसने कुत्ते के भौंकने का जवाब भौंक करके दिया है? कुत्ता ने भौंकना प्रारंभ किया, तुम भी उसके साथ खड़े होकर कि तुम भी भौंकने लगे, ऐसा कोई है क्या? आप कहोगे महाराज जी आप भी कैसी कैसी बातें करते हैं। मैं पूछ रहा हूं आपसे, जब कुत्ते के भौंकने का जवाब तुम भौंक करके नहीं देते हो, गधे की लात का जवाब तुम लात से नहीं देते हो, तो फिर किसी की बात का जवाब बुरी बात से क्यों देते हो? मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, जब उनको जवाब नहीं दिया तो आप उसे जवाब क्यों दे रहे हैं? गाली का जवाब गाली से देना आता है आपको, गाली का जवाब गोली से देना आता है आपको, और इसी कारण से आपकी अज्ञानता प्रकट होती है। लेकिन कुत्ते का जवाब तुम भौंक करके नहीं देते हो, गधे का जवाब तुम लात से नहीं देते हो, वहां तो ज्ञानी लग रहे हो, लेकिन अपने जैसा इंसान मिलता है उसके सामने तुम अपनी औकात दिखा देते हो, और वहां पर अपने चरित्र को बेच करके क्रोध आदि कसायों से युक्त होकर के हम अपनी अज्ञानता का प्रदर्शन कर देते। मैं आप सबसे, ज्ञानी जीव नाड़ी खवेद कम्मम, ज्ञानी जीव कर्मों का क्षय करता है, सिर्फ ज्ञानी। अज्ञानियों के वश की बात नहीं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, ज्ञानी तो कर्मों का आश्रय करता है, रत्तो बंधन कम्मम मुंचत जीवो विराग संपन्नो ऐसो जिणोपदेशो तम्मा कम्मेसु महाराज। भगवान कुंद कुंद स्वामी ने समय सार में लिखा है, रागी जीव कर्मों को बांधता है, वैरागी जीव कर्मों को छोड़ता है। ये भगवान जिनेंद्र का उपदेश है, इसलिए तू राग मत कर। साथियों, लेकिन जो अज्ञानी है वह राग रंग में ही उलझा रहता है, और जो ज्ञानी है वो संसार के राग रंग से मुक्त होकर के वैराग की रास्ते पर चलना चाहता है, उस रास्ते पर कदम कदम बढ़ा जाए। जिंदगी निकल गई और जो थोड़ी सी बची है वो भी खत्म हो जाएगी। मुझे साबर में बुजुर्ग लोग बहुत सारे दिखाई दिए। क्या पहला चिंतन मेरा आया कि आखिर गांव खेड़ों में कल मेहरू कला से भी लोग आए थे, यहाँ के भी लोग हैं, मैंने अन्य स्थानों पर भी देखा इस इलाके में बुजुर्ग बहुत हैं। मुझे लगा इतने सारे बुजुर्ग यहाँ क्यों हैं? फिर मुझे लगा वो यहाँ की आबो हवा इतनी अच्छी है कि लोगों को लंबी आयु मिलती है। लोगों को यदि आपको शहरों में यहाँ पर बुजुर्ग नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब वहां पर इतना प्रदूषण है कि लोग भरी जवानी में राम नाम सत्य हो रहा है जा रहे हैं। और आप यदि यहाँ पर इतने बुजुर्ग हैं तो यहाँ की हवा, यहाँ की वायु, यहाँ का भोजन, यहाँ का पानी इतना अच्छा है कि आयु भी, ये देखो ये माता जी बैठी, इनके पूरे असली दांत है मुंह में, है ना माता जी? बोलो असली दांत है ना? हाँ देखो, क्योंकि वो बीच में छेद दिखाई दिया ना इसलिए असली लग गया, यदि वो छेद नहीं होता तो वो नकली मान लेता। दो दांतों के बीच में इस उम्र में असली दांत। मेरी माँ 70 साल की उम्र में मरी, और ज्यादा ही हो गई होगी 70 साल। जिस दिन उसकी मृत्यु हुई ना, उसके मुंह में पूरे 32 दांत जो के थे, एक दांत हिला भी नहीं, गिरा भी नहीं। क्यों? क्योंकि सुबह से रोज उठकर के नीम की दतून करती थी। उसने तो पेस्ट कभी किया ही नहीं, मंजन कभी जाने नहीं, उठाई एक दतून इतनी सारी घर में रखी रहती थी, दांत से चबाया, बढ़िया उससे किया, उसी के 2 टुकड़े किए, उसे जीभी किया और फेंक दिया। ना पर्यावरण प्रदूषित हुआ, ना जीवन प्रदूषित हुआ, और मरते दम तक 32 के 32 दांत जैसे थे वैसे रहे। माता जी आपके जैसे। हमने कहा सब कुछ किया, सब कुछ छोड़ दिया है, प्रकृति के साथ जी रहे। तो शुद्ध आयु है, पूर्ण आयु है, शुद्ध भोजन है, सब कुछ हमारे पास है। वजह क्या? हमारा भोजन, हमारा जीवन एकदम सात्विक और सादगी से भरा पूरा है। तो कल मैंने यहाँ पर बहुत सारे बुजुर्गों को देखा,
और मेरे मन में एक ख्याल आया कि सावर में एक कार्यक्रम होना चाहिए। दादाजी, एक कार्यक्रम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बोलो। एक कार्यक्रम होना चाहिए, और उस कार्यक्रम में सिर्फ मैं चाहता हूं कि एक कार्यक्रम हमारे बुजुर्गों के सम्मान का कार्यक्रम, और वो बुजुर्गों का सम्मान जो है वो हमारी नई नौजवान पीढ़ी करे। कौन करे? वो पीढ़ी करे, अर्थात जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर है। कितने लोग 70 साल के ऊपर वाले हाथ उठाना? 70 प्लस 70 70 साल से ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहां उठाओ। 17 18। ये भी तो होंगे ही 70 साल को। समझ पड़ रहा क्या बोल पूछ रहे महाराज जी? 70 साल की नहीं हुई अभी है? 65 साल से ऊपर कितनी महिलाएं पुरुष हैं? 65 साल से, 65 65 साल से। क्या इनके सम्मान में एक अमृत महोत्सव मनाया जाए? क्या मनाया जाए? क्या मनाया जाए? लोग चले जाए। ये पूर्ण आयु का मिलना बड़ा दुर्लभ है, अन्यथा आज की तारीख में लोग भरी जवानी में अंतिम सांस ले रहे। तो ऐसी मेरी इच्छा है, ऐसी मेरी, आप कहो तो मेरी इच्छा पूरी हो जाए, या मैं कहूं तो मेरी इच्छा पूरी कर लूं। बोलो जल्दी बोलो भाई, फटाफट, टाइम नहीं है। पक्का ना? चलो आगे बोलो। महावीर भगवान की। तो ये उम्र इतनी क्यों मिली? इतनी उम्र क्यों मिली? शुद्ध वायु के कारण, शुद्ध भोजन के कारण, शुद्ध एकदम। आज जब मैं भगवान चंदा प्रभु के मंदिर में अभिषेक देखने गया, अभिषेक देखने गया, तो वहां सिर्फ एक लड़का दिखाई दिया, बाकी सारे बुजुर्ग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।